हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में विभिन्न ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। तो हम इसमें पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और किसमें कितने पद हैं और ये सारी चीज़ें हम समझते हैं आगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर करना। तो दोस्तों आज के पेपर में ये विज्ञप्ति आप लोगों ने देख भी ली होगी, वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लेना। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में ये निकली हुई ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती है दोस्तों। कमांडेंट भारतीय सैन्य अकादमी के द्वारा निम्नलिखित ग्रुप सी के रिक्त पदों हेतु आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गई योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के हस्ताक्षर द्वारा स्थापित होने चाहिए। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर भेजोगे उसको वो सारे प्रमाण पत्र और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए, यानी कि आपके मतलब सेल्फ अटेस्ट उसको करना है आपने। दोस्तों हम इसमें समझते हैं क्या क्या पद हैं, किस किस चीज़ के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है रसोईया विशेष दोस्तों, कुक स्पेशल के लिए हैं, जिसमें 12 पदों की संख्या 12 है और ये है अनरिजर्व्ड के लिए है, और एससी के लिए 1 पद है और अनरिजर्व्ड के लिए 5 पद है। ठीक है, तो एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं। उसके बाद कुक आईटी की बात करें, रसोईया की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पद हैं यहाँ पर कुक के लिए, और उसके बाद यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 2 हैं, यानी कि अनारक्षित के लिए, सामान्य के लिए, और बाकी किसी में कोई पद नहीं है, और एक ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद और है इसमें। उसके बाद एमटी ड्राइवर सामान्य श्रेणी के लिए एमटी ड्राइवर ओजी जिसको बोला जाता है, तो 19,900 से 63,200 तक की इसमें आपकी पेमेंट रहने वाली है, और लेवल 2 की जॉब है दोस्तों। ये पदों की संख्या की अगर इसमें भी बात करते हैं तो 10 पद इसमें हैं, और ये भी अनरिजर्व्ड के लिए अगर बात करें 4 पद हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल में। बूट निर्माता या मरम्मतकर्ता के लिए है, ठीक है, बूट मेकर या रिपेयरर के लिए है। तो यहाँ पर भी केवल 1 पद है जो ओबीसी के लिए है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं अवर श्रेणी लिपिक के एलडीसी जिसको बोलते हैं, एलडीसी के लिए, तो एलडीसी में यहाँ पर 3 पद हैं टोटल, जिसमें से 1 पद है अनरिजर्व के लिए और 1 पद है ओबीसी के लिए और 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो 3 पद यहाँ पर कुल है दोस्तों। उसके बाद मसालची की बात करें तो मसालची की 2 पद हैं यहाँ पर, तो 2 पद उसमें से अनरिजर्व्ड के लिए ही ये 2 पद रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों वेटर की, तो वेटर के लिए यहाँ पर 21 पद आपको 11 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 6 पद अनरिजर्व्ड के लिए हैं और 1 पद यहाँ पर को आप देखेंगे तो एसटी के लिए है, और उसके बाद ओबीसी के लिए है यहाँ पर वेटर के लिए ओबीसी के लिए 3 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद केवल यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं फटिंग मैन की, तो फटिंग मैन के टोटल 21 पद हैं, जिसमें से 10 पद हैं अनरिजर्व के लिए, 5 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 4 और 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं सफाई वाला की बात करें, एमटीएस के अंतर्गत ये पद आता है दोस्तों। तो इसमें 26 पद, इसमें टोटल 26 पद है, जिसमें से 13 पद है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 पद एससी, 1 पद एसटी और 9 पद ओबीसी के लिए, और 2 पद इसमें रहने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों। उसके बाद ग्राउंड मैन्स की बात करें दोस्तों, ग्राउंड मैन के लिए 46 पद है, जो कि सबसे ज़्यादा है ग्राउंड मैन की, जिसमें से 23 पद हैं अनरिजर्व्ड और 7 पद एससी के लिए, 4 पद एसटी के लिए, 8 पद ओबीसी के लिए, और इसमें से लास्ट में जो 4 पद बच जाएंगे वो रहेंगे आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पर ओबीसी के लिए बताया था मैंने 8 पद। ठीक है, उसके बाद जीसी अर्दली के लिए दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 33 पद हैं, जो कि दूसरे सबसे ज़्यादा पद हैं। उसके बाद 17 पद इसमें बात करेंगे अनरिजर्व्ड के लिए हैं। एससी के लिए बात करें तो इसमें 5 पद हैं, एसटी के लिए 6 पद रहने वाले, ओबीसी के लिए 4, और फिर आपको लास्ट में जितना 1 पद बच जाता है तो 1 पद होने वाला है ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद चौकीदार के लिए एमटीएस के अंतर्गत ये आ जाता है, तो इसमें चौकीदार के 4 पद केवल हैं, जिसमें से 1 पद अनरिजर्व हो जाता है, दूसरा 1 पद यहाँ पर आपको एससी का मिलेगा, और 2 पद आपको ओबीसी के मिलने वाले हैं। यहाँ पर एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है पद। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ग्रूम की, तो ग्रूम के केवल 7 पद यहाँ पर हैं, 7 पद में से 4 पद हैं अनरिजर्व्ड और 2 पद हैं ओबीसी के लिए, और 1 पद है यहाँ पर को ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो केवल 7 पद यहाँ पर हैं।
उसके बाद बात करें नाई की यानी कि बार्बर की, तो यहाँ पर 2 पद इसमें हैं, एक तो अनरिजर्व्ड के लिए है और एक ओबीसी के लिए है दोस्तों, ठीक है। केवल 2 पद हैं यहाँ पर। अगर बात करते हैं उपस्कर मरम्मतकर्ता की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे केवल 1 पद है जो कि ओबीसी के लिए है, ठीक है। उसके बाद साइकिल मिस्त्री की बात करें तो बाईसाइकिल रिपेयरर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 पद इसके टोटल हैं, जिसमें से 2 पद आपको देखने को मिलेंगे अनरिजर्व्ड के लिए, 1 पद मिलेगा आपको एससी के लिए, बाकी किसी के लिए भी इसमें पद नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मैसेंजर की यानी कि संदेश वाहक की, जो एमटीएस के अंतर्गत आता है, जिसमें केवल 2 पद हैं, एक एससी के लिए और दूसरा यहाँ पर को अनरिजर्व्ड के लिए, और एक रहने वाला है एसटी के लिए, ठीक है। तो यानी कि 2 ही पद हैं। उसके बाद प्रयोगशाला परिचर की बात करें यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर केवल 1 पद है जो किसके लिए है, एससी के लिए है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। अगर बात करते हैं इसकी सामान्य अर्हताओं की, तो अभ्यर्थी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और एक से अधिक जीवित पत्नियां उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें एक नियम रखा गया है, एक शर्त रखी गई है। और उपरोक्त पदों की संख्या प्रोविजनल है, जो घट या बढ़ सकती है, जैसा कि आपको हमेशा हर फॉर्म में देखने को मिलता ही है। आवश्यकता पड़ने पर कमांडेंट भारतीय सैन्य अकादमी को उपरोक्त पदों की संख्या बदलने का पूरा अधिकार है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए समानांतरण आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार पद आरक्षित है, अर्थात चयनित भूतपूर्व सैनिकों को सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्तियों में ही समायोजित किया जाएगा। पद जो कि महिला अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, एमटी ड्राइवर, कुक स्पेशल कुक, आईटी, बूट मेकर, रिपेयरर, मसालची, वेटर, ग्रूम, जीसी अर्दली, उपस्कर, मरम्मतकर्ता, नाई, साइकिल मिस्त्री और चौकीदार के पद महिला अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं बताए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इन पदों पर महिलाएं जो है नहीं अप्लाई कर सकती हैं दोस्तों। यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ इसकी और डिटेल दी गई है इसमें। सबसे पहले दी गई है इसमें आयु दोस्तों, आयु समझ लेते हैं। तो आयु जो है यहाँ पर दिया गया है एमटी ड्राइवर और लैब अटेंडेंट और जीसी ऑर्डरली के लिए दिया गया 18 से 27 वर्ष के बीच की आयु, और बाकी सभी पदों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु रखी गई है। अब यहाँ पर आयु में कुछ छूट आपको मिल जाती है, जैसे आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिल जाने वाली है। उसके बाद सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलेगी। और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट इनको मिलेगी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जमा करने पर ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद विकलांग के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट इसमें मिल जाने वाली है। उसके बाद बात करें आवेदन शुल्क की दोस्तों, यहाँ पर 50 रुपये का क्रॉस भारतीय पोस्टल ऑर्डर कमांडेंट भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के नाम देय होगा, जो कि रोजगार सूचना के प्रकाशन की तिथि या बाद की तिथि का होना चाहिए। इन नियमों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक के लिए आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। उसके बाद आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। आपका फॉर्म खराब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आवेदन शुल्क आपको वापस नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं उसके बाद अगले पॉइंट की, तो केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा दोस्तों, ठीक है। आपका प्रमाण पत्र आपको जो है, जैसे कि आपको पता ही है, तहसीलदार या एसडीएम या डीएम तो इनके माध्यम से ही आपको मिला होना चाहिए। बाकी आप ग्राम प्रधान से बनाकर ले जाएंगे वो मान्य नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट में, फ़ोटो के बारे में दिया गया। तो हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आपकी जो है स्वयं हस्ताक्षरित 3 फ़ोटो जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी कि रिसेंटली कोई फ़ोटो खींची हुई हो तो तुरंत आप एक जो है फ़ोटो खींच करके इसके लिए रख लेना, जिसमें से एक आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपकनी चाहिए और 2 अन्य एक छोटे लिफाफे में डालकर उसके ऊपर अपना विवरण लिखें। कंप्यूटर द्वारा प्रिंट फ़ोटो मान्य नहीं होगी, ठीक है। आपको पेन से फ़ोटो के ऊपर अपना नाम लिखना है और बाकी लिफाफे पर अपना विवरण भी लिखना है। प्रमाणित तिथि की बात करें दोस्तों, आयु सीमा निर्धारण और अन्य आवश्यक एवं वांछनीय योग्यताओं की संपूर्णता की प्रमाणित तिथि आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि मानी जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार व एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के विज्ञापन में प्रकाशन की तिथि के 45 दिन तक, जब आपको ये न्यूज़ आज मिल रही है तो आज से 45 दिन का लगभग 1.5 महीने के भीतर आपको इसके लिए अप्लाई
करना पड़ेगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से ही प्राप्त किए जाएंगे, आप नॉर्मल डाक से नहीं भेज सकते। दोस्तों यहाँ पर 2 लिफाफे जिसका साइज़ 9x4 ठीक है 9x4 होगा, जिस पर आपका पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और जिसमें 5 रुपये के टिकट भी लगे होने चाहिए। संलग्न दस्तावेज प्रमाण पत्र नत्थी हो। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट अ पर प्रकाशित है। अपूर्ण और अस्पष्ट फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों विस्तृत जानकारी के और अन्य नियमों की शर्तों के लिए कृपया 20/11/2021 के रोजगार समाचार और दिनांक 20/11/21 की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का अवलोकन जरूर कर ले। तो यहाँ पर बाकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आपको बोला गया है कि इस डिटेल पर इसको चेक कर ले। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आपको फ़ोटो के बारे में, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, फ़ोटो प्रमाणित तिथि, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आपको आज से 45 दिन के भीतर, लगभग 1.5 महीने के भीतर इसके लिए अप्लाई कर देना है। और दूसरी चीज़, आपको लास्ट डेट का इंतज़ार ही क्यों करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।